नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षय मैथ्स पर, जहां हम 10th क्लास के लिए रिवीजन कर रहे हैं। और आज ही हमारी 5वीं वीडियो और जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चरों में रैखिक समीकरण। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है हमारे पास, इसमें हमें 3 मेथड पढ़ने हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि, एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड व्युत्क्रमण विधि। तो तीनों मेथड पढ़ेंगे, 3-3, 4-4 क्वेश्चन करेंगे तीनों के, और फिर इनकी वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। और उसके बाद वो हमें निकालना होता है कि कौन सा सॉल्यूशन कंसिस्ट है, इनकंसिस्ट है, यानी कि संगत है या असंगत है। तो लास्ट में 1-2 क्वेश्चन वो देखेंगे। तो देखिए जरा किस तरीके से करना है। पहले हम सीखने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो प्लस है कर जाएगा, माइनस कर दो इसको। 4x - 3y = -1, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी कि समीकरण 1 से या तो x की वैल्यू निकाल लो या y की, वो आपकी मर्जी है। जैसे यहाँ पे +2x है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो बेटा हो जाएगा y = 7 - 2x। इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 2 समीकरण 2 से ये जो y की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो ये जाएगा 4x - 3y की जगह पुट कर देंगे 7 - 2x = -1। ठीक है, यानी कि जो 3 तो ऐसी है, y की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे 7 - 2x। सॉल्व करते हैं तो ये होगा 4x - 3 7 जा 21 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6x = -1। तो 6 और 10, 6 और 4 10x, -21 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो -1 + 21, तो 10x = 20। 10 से कटा हमारा x की वैल्यू आ गई 2। ठीक, अब x की वैल्यू 2 आ गई, इसको पुट करनी है इक्वेशन नंबर 3 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, तो 3 इक्वेशन क्या है, y = 7 - 2x। तो y = 7 - 2x की जगह 2 पुट कर दिया, तो 7 - 4 कितना आ गया 3। y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड इस तरीके से सोल्व करना है। इसके अभी 2-3 क्वेश्चन और लेता हूँ मैं अच्छे। तो देखिए किस तरीके से करने हैं। बेटा 2 क्वेश्चन लिए मैंने, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। तो इसमें अलग तरीके से इक्वेशन लिखी है, तो इसको इस तरीके से, इस टाइप की इक्वेशन में हमें रीअरेंजमेंट करना है। तो देखिए पहले फर्स्ट इक्वेशन ये इसको लेता हूँ। देखिए एलसीएम दोनों का सेम है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से, 3x/2 - 5y/2 = -2। तो देखो बेटा एलसीएम दोनों का सेम है, तो ये जाएगा 3x - 5y/2 -2। इस 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, ये रहेगा 3x - 5y = 2 2 जा 4, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब सेकंड वाली को लेते हैं, x/3 प्लस y/2 = 13/6। तो बेटा एलसीएम लिया हमने इन दोनों का, 6 आएगा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2x, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे 3 आएगा, ये हो जाएगा 3y = 13/6। 6 से 6 कैंसिल, ये बचा 2x + 3y = 13। तो बेटा ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कैसे करना है। सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन 1, देखो माइनस का 5y इधर कैसे हो जाएगा प्लस का, तो बेटा ये रहेगा 3x = -4 + 5y। अब 3 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, ये रहेगा -4 + 5y/3। तो ये बेटा इक्वेशन नंबर 3 बन गई। ठीक, अब क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 2, ये वाली वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देनी है। तो 2 तो ऐसे रहेगा, x की जगह हम लिख देंगे -4 + 5y/3 प्लस 3y = 13। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10y/3 प्लस 3y = 13। अब देखिए इस 3 की मल्टीप्लाई कहाँ पे करनी है, 3 में y में करनी है और 13 में करनी है। तो इक्वेशन बन जाएगी, इधर सॉल्व कर रहा हूँ मैं आगे इसको, -8 + 10y + 9y
इक्वल्स टू 69, 13 3 39 सॉरी। अब -8 इधर आके प्लस हो जाएगा 10 और 9, ये बेटा हो गया 19y, ये हो जाएगा 39 + 8, तो 19y इक्वल्स टू 39 + 8 कितना हो गया 47। अब y इक्वल्स टू हो जाएगा 47/19, ये तो आ गई y की वैल्यू, कट तो कुछ आ नहीं इसमें, ठीक। अब क्या करना है, ये जो y की वैल्यू है इसको पुट करना है इक्वेशन 3 में, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 तो ये हो जाएगा x -4 + 5 इंटू y की जगह 47/19 और अपॉन में कितना है 3, तो x इक्वल्स टू -4 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 जा 35 और 5 4 जा 20 और 3 23/19 इंटू 3, ओह सॉरी -4 ऐसे प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 5 7 में 35 और 5 4 जा 20 23/19/3। तो बेटा अब क्या करना है, इस 19 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, तो 19 4 जा 76 प्लस 235/19 इंटू 3, तो 235 में से 76 को माइनस कर देते हैं, तो ये बचेगा हमारे पास 15 में 6 गए 9 और 22 में से 7 गया 15 प्लस का बचेगा अपॉन 19 3 जा 57, ठीक। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। कट रहा है वैसे 3 से कट कर सकते हैं इसको, 3 यहाँ पे 9 आ गया, 3 5 जा और ये 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू हो गई हमारे पास 53/90, ये हमारा आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन में ये करके दिखाता हूँ, देखिए इसमें क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक। सबसे पहले क्या करना, फ्रॉम इक्वेशन 1, देखिए प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 0.3x इक्वल्स टू 0.5 - 0.55, तो x हो जाएगा 0.5 - 0.5y अपॉन 0.3, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 2, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 2 में, तो 0.5 x की जगह पुट कर दो 0.5 - 0.5y अपॉन 0.3, ठीक है। यहाँ पे पुट करिए मैंने, देखो दोबारा बताता हूँ, पहले हमने क्या करा, ये प्लस है इसको इधर ले गए माइनस, तो 0.5 - 0.5y, ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गई इक्वेशन 3। अब फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये x की वैल्यू आई है हमारी, इसमें पुट कर देंगे, तो 0.5 ऐसे x की जगह हमने ये पुट कर दिया, क्या बचा प्लस, यहाँ पे 0.7y इक्वल्स टू 0.74, ठीक है। सोल्व करते हैं, 0.5 के अंदर मल्टीप्लाई है, पॉइंट से पॉइंट हमने यहाँ पे हटा दिया, 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो क्या होगा 5 इंटू 0.5 माइनस 5 इंटू 0.5y अपॉन में 3 प्लस 0.7y इक्वल्स टू 0.74, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 5 से 25 यानी 2.5 माइनस 2.5y अपॉन 3 प्लस 0.7y इक्वल्स टू 0.74। अब इस 3 की मल्टीप्लाई इसमें भी और इसमें भी, तो ये हो जाएगा 2.5 माइनस 2.5y प्लस 7 3 से 21 2.1y इक्वल्स टू 0.74 इंटू 3, तो 2.5 माइनस, अब 2.5 में से 2.1 माइनस हो रहा है बेटा, बचेगा माइनस के 0.4y, 3 4 से 12 3 7 से 21 और 1 कैरी 22 यानी कि 2.22। अब ये माइनस प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस के 0.4y इक्वल्स टू 2.22 माइनस 2.5, तो बेटा माइनस 0.4y इक्वल्स टू, इसमें से इसको माइनस करना है, तो देखिए यार 2.22 और 2.5 माइनस कर देते हैं, यहाँ 0 2 और 12 में से 7 गया, 12 में से 5 गया 7, यहाँ पे क्या बचा माइनस में 1, तो ये हो गया हमारे पास 0 बचा सॉरी इधर, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि ये बड़ा है, तो ये हो गया 0.72, तो y हो जाएगा हमारे पास 0.72 अपॉन माइनस 0.4, माइनस से माइनस कट गया, पॉइंट से पॉइंट हटाया, यहाँ पे एक 0 बढ़ गई, ठीक। 4 से कट कर देते हैं, 4 10 या 40,
और 4 से इसको कट करा हमने 24। अब इन दोनों को करेंगे, क्या आ जाएगा भाई, y हो जाएगा 2.4। ठीक, अब हमें क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 क्या है, ये समीकरण 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3, तो x इक्वल्स टू 0.5 माइनस 0.5, y की जगह आ जाएगा 2.4 अपॉन 0.3। तो x हो जाएगा हमारे पास 0.5 माइनस, मल्टीप्लाई करते हैं 2.4 और 0.5 की, तो 24 5 से 120, यहाँ पे 0 0, ये हो जाएगा 0 2 1, तो देखिए यहाँ पे आ गया 1.20, तो ये हो गया 1.20 अपॉन 0.3। अब 0 यानी कि 1.20 में से माइनस कर दो 0.5 को, तो 0 12 में से 7 गए, 5 गए 7, 0.70, तो ये बचा हमारे पास x इक्वल्स टू माइनस 0.70 अपॉन 0.3। तो पॉइंट से पॉइंट हटाया हमने, तो एक 0 यहाँ पे बढ़ जाएगी, तो 0 से 0 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 7/3 माइनस में डिवाइड कर देते हैं, तो 3 2 6, 1 0, 3 3 9, तो माइनस की 2.3, ये मानी क्या होगी वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से हम अपनी प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व कर सकते हैं। अभी 2 क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ मैं, तो देखिए जरा कैसे बनता है। 2 क्वेश्चन और लिए मैंने, तो इसको पहले गंदी सी इक्वेशन है, अच्छी कर लेते हैं। मैंने इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं इसका, 7 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 बाय, और 7 3 जो 21, माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 2 2 4 इक्वल्स टू 14, ये हो गया 7 बाय माइनस 2x, 21 में से 4 गया 17 इक्वल्स टू 14, तो 7 बाय माइनस 2x इक्वल्स टू 14 माइनस 17, तो 7 बाय माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 3, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, सेम सेकंड वाले में 4 से मल्टीप्लाई, 4 बाय 4 2 जो 8 प्लस 3x माइनस 3 3 जो 9 इक्वल्स टू 2, तो ये होगा 4 बाय प्लस 3x माइनस 17 इक्वल्स टू 2, 4 बाय प्लस 3x, ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, तो 2 प्लस 17, तो ये हो गया 4 बाय प्लस 3x इक्वल्स टू 19, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करना है, सेम जो भी करते हुए हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, देखिए माइनस से 2x इधर आके हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 7y इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 2x, y इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 2x अपॉन 7, इक्वेशन नंबर 3। अब फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि जो y की वैल्यू है यहाँ पुट कर देनी है, हो जाएगा 4 माइनस 3 प्लस 2x अपॉन 7 प्लस 3x इक्वल्स टू 19, मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 जो 12, 4 2 जो 8x अपॉन 7 प्लस 3x इक्वल्स टू 19, 7 3 जा 21 माइनस 19 प्लस 8x प्लस 21x, और 19 की मल्टीप्लाई 7 में भी करनी, 7 की मल्टीप्लाई 19 में करनी है, 19 इंटू 7, बेटा ये हो गया माइनस 12 प्लस 21 और 8 क्या हो गया 29x इक्वल्स टू 133, ये माइनस जरा क्या हो गया प्लस 29x इक्वल्स टू 133 प्लस 12, तो 29x इक्वल्स टू 145, x क्या हो गया 145 अपॉन 29 से इसको कट कर देते हैं, तो 29 5 जा 5 में 45, 5 दूनी 10 4 14, 25 5 जा 29 5 जा क्या हो गया 145, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5। इसको क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 3 3 में पुट कर देना, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 ये वैल्यू 3 में पुट कर दो, y इक्वल्स टू माइनस 3 इंटू प्लस 2 इंटू 5 अपॉन 7, तो y माइनस 3 5 2 या 10 अपॉन 7, 7 अपॉन 7, 7 से 7 कैंसिल, y की वैल्यू हो गई 1, और यही हमारा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखिए क्या है, तीनों इक्वल्स टू में दे रखे हैं, तो करना क्या है, पहले इसको इसके बराबर ले लो या इसके बराबर ले लो, आपकी मर्जी है। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट वाले को थर्ड वाले के इक्वल लेता हूँ। तो सॉल्यूशन ऐसे करना है इसका, x प्लस वाई माइनस 8 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3x प्लस वाई माइनस 12 अपॉन 11।
अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई इधर, 11 की मल्टीप्लाई इधर, तो बेटा ये हो जाएगा 11x प्लस 11y माइनस 88 इक्वल्स टू 2 3 जा 6x 2y और 12 2 जा 24। ठीक है, तो ये दोनों प्लस की वैल्यू है, इधर आके माइनस हो जाएगी, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 11x माइनस 6x प्लस 11y माइनस 2y इक्वल्स टू 88 माइनस 24, क्योंकि इधर आके प्लस हो गया। तो 11 में 6 गया 5x प्लस 11 में से 2 गए 9y और 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 गए 6, 64 इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब क्या करना है, इसको इसके इक्वल रख देना है। तो x प्लस 2y माइनस 14/3 इक्वल्स टू 3x प्लस y माइनस 12/11 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 जा 9x प्लस 3y माइनस 12 3 जा 36 इक्वल्स टू 11x 11 2 जा 22y माइनस 14 इंटू 11 14 इंटू 11, तो ये हो गया 14 बेटा हो गया 154। ठीक है, अब एक्स वाई वाले एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 11x प्लस 3y माइनस 22y इक्वल्स टू 36 माइनस 154, क्योंकि इधर आगे प्लस हो गया है, वो तो उधर था ही। अब ये बचा हमारे पास माइनस के 2x और ये बचा हमारे पास माइनस के 19y इक्वल्स टू माइनस 108, क्योंकि 14 में 6 गया 8 और 14 यहाँ पे बचे हमारे पास 14 में 6 गया 8, यहाँ बचे 14 1 मिनट 154 36, तो देखो 14 में से 6 गए 8, 4 में से 3 गया 1, 14 में से 6 गए 8, 4 में 3 गया 1, 118 बचे गए। ठीक है, अब देखो माइनस कॉमन आ रहा है सामने से, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो होगा 2x प्लस 19y इक्वल्स टू माइनस 118, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये वजह 2x प्लस 19y इक्वल्स टू 118 इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन बन गई सेम, इधर की तरह करना है। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, फिर फ्रॉम इक्वेशन 2, उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 3। तो देखिए कैसे करना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 ये प्लस है, क्या हो गया माइनस, तो ये हो गया बेटा 5x इक्वल्स टू 64 माइनस 9y, x इक्वल्स टू 64 माइनस 9y अपॉन 5 इक्वेशन नंबर 3। अब फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, तो 64 माइनस 9y अपॉन 5 प्लस 19y इक्वल्स टू 118, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 64 2 जा 128, 19 2 जा 18y अपॉन 5 इक्वल्स टू 19y इक्वल्स टू 118, 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पे भी, तो 128 माइनस 18y प्लस 19 5 जा 95y इक्वल्स टू 118 इंटू 5, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5 और 4 9, 5 एकम 5 590। देखिए अब ये प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो इधर कर देते हैं इसको 128 इधर आके माइनस, तो और ये 95 में से 18 गया, तो 95 में से 18 माइनस कर देते हैं। 1 कैरी 15 में से 8 गया 7 और 8 में से 1 गया 7, 77 बचा, तो ये हो गया 77y इक्वल्स टू 590 माइनस 128, तो 590 में से 128 माइनस करा हमने। 10 में से 8 गया 2, 8 में से 2 गया 6 और 5 में से 4 गया 1 गया 4, 462, तो बेटा हो गया 77 इक्वल्स टू 462। ठीक, अब ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 462 अपॉन 77, तो 77 6 जा देखते हैं कितना होता है, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 और 4 46, देखो 6 जा होता है, तो 77 6 जा हो गया हमारे पास, y इक्वल्स टू 6। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 ये वैल्यू क्यों रख दी इक्वेशन 3 में, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 64 y माइनस 6 अपॉन 5, तो 64 माइनस 54 अपॉन 5 ये हो गया 10 अपॉन 5, 5 टू जा 10, x की वैल्यू क्या आ गई 2, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रतिस्थापन विधि का कोई क्वेश्चन आए
तो सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लेते हैं अवलोकन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए किस तरीके से करना है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि अवलोकन विधि। तो एलिमिनेशन मेथड, सॉरी एलिमिनेशन मेथड, अवलोकन विधि कैसे करनी है देखिएगा। ये इक्वेशन 1 है बेटा, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, या तो आप x के कोएफिशिएंट को इक्वल बना दो या y के कोएफिशिएंट को इक्वल बना दो, ठीक है। तो देखो y के कोएफिशिएंट को इक्वल कैसे बनाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन में 3 है और सेकंड इक्वेशन में 2 है, तो फर्स्ट इक्वेशन में तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और सेकंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि जो नंबर ऊपर है उससे मल्टीप्लाई नीचे और जो नंबर नीचे उससे मल्टीप्लाई ऊपर। तो ये ऐसे हो जाएगा। पूरी इक्वेशन में करनी है, 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6y और 13 2 जा 26। 3 से करो 71 प्लस 6 माइनस 6y इक्वल टू 60। देखिए दोनों क्या इक्वेशन क्या हो गई, इक्वल हो गई, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4, ठीक है। अब इन इक्वेशंस को क्या करना, माइनस कर देना आपस में। तो इक्वेशन 3 माइनस 4 ये जाएगा 4x माइनस 6y इक्वल टू 26 और 21x माइनस 6y इक्वल टू 60। तो बेटे जब हम माइनस करते हैं तो हमें अपोजिट साइन लगाना होता है नीचे वाले के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं होता तो प्लस होता है। हमें क्या लगाना, उल्टा माइनस लगाना है। यहाँ पे माइनस है तो प्लस लगाओ, प्लस है तो माइनस लगाओ, उसको सोल्व कर दो। साइन नीचे वाला देखेंगे तो 4 में से 21 माइनस करिए, बचा माइनस का 17x, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, प्लस माइनस कैंसिल। ये बचा माइनस के 60 में से 26 माइनस कर दें तो ये बचा हमारे पास 34, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू होगी 34/17, तो 17 दूनी 34, x का मान क्या आ गया 2। अब ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 1 में 2 में या 3 में। तो हम कर देते हैं 3 में, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो बेटा ये 4x की जगह 2 रख दो, माइनस 6y इक्वल टू 26, 4 2 जा 8 माइनस 6y इक्वल टू 26, माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस, प्लस इधर आके माइनस, तो 8 माइनस 26 इक्वल टू 6y। तो 28 में 6 के कितने बचा, माइनस के 18 इक्वल टू 6y, 16 3 जा 6 3 जा 18, तो y की वैल्यू हो गई बेटा -3, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब सेम इधर देखते हैं। देखिए ये इक्वेशन थोड़ी गंदी सी है, दोनों अच्छी बना लेते हैं इनको। कैसे बनेगी देखो, ये प्लस 1 इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू -1, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे इस 3 की मल्टीप्लाई y में कर देंगे तो ये जाएगा 7 माइनस 4x इक्वल्स टू 3y, माइनस इधर क्या हो गया प्लस, तो बेटा ये बन गई 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो इसमें भी 3y है, इसमें भी 3y है, दोनों में इक्वल है, कोई जरूरत नहीं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की। इन दोनों इक्वेशन को डायरेक्ट माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2, तो ये हो गया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू -1, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, तो माइनस 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 ये कैंसिल आउट, ये हो गया माइनस के 2x, ये हो गया -8, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8, x की वैल्यू होगी 4, ठीक है। अब इस x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 1 में भी कर सकते हो, तो ये जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 3y इक्वल्स टू 7, 4 4 जा 16 प्लस 3y इक्वल्स टू 7, इधर आगे माइनस, तो ये हो गया 3y इक्वल्स टू 7 माइनस 16, तो ये हो गया 3y इक्वल्स टू माइनस के 9 और y इक्वल्स टू -9/3, 3 से कैंसिल, y की वैल्यू होगी -3, और ये हमारा क्या है आंसर, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अवलोकन विधि का। लास्ट में क्या देखो तीनों इक्वल्स टू में आ रहे हैं, तो पहले अभी करा था हमने कि फर्स्ट वाले को पहले थर्ड वाले के इक्वल पुट करते हैं। तो देखिए कैसे होगा, 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 2x प्लस 6y माइनस 1, तो 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 2x, 2 6 जा 12y और -2, तो ये प्लस है दोनों, इधर क्या हो गया माइनस, तो 6x प्लस 5y माइनस 2x माइनस 12y इक्वल्स टू -2, 6 में से 2 गया 4x, 12 में से 5 गए माइनस के 7y इक्वल्स टू -2, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सेकंड को थर्ड के इक्वल पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 2x प्लस 6y माइनस 1, तो 7x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 2x, 2 6 जा
12y माइनस 2, तो 7 इन दोनों को क्या करना है, प्लस एक्स वाई वाले इधर आ जाएंगे और नंबर उधर चला जाएगा। तो 7x माइनस 2x प्लस 3y माइनस 12y इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस इधर क्या हो गया माइनस, तो 7 में से 2 गया 5x, 12 में से 3 गया 9y इक्वल्स टू माइनस 3, इक्वेशन नंबर 2। देखिए इक्वल करनी है हमें इक्वेशंस को, तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, तो इसमें तो 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इसमें 9 से, तो कर देते हैं 9 4 जा 36x, 9 7 जा 63y, 9 2 जा 18, इधर 7 से 7 5 जा 35x, 7 9 जा 63y और 7 3 जा 21, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस कर देना है, तो 3 माइनस 4 तो 36x माइनस 63y इक्वल्स टू माइनस 18, 35x माइनस 63y इक्वल्स टू माइनस 21, माइनस प्लस प्लस उल्टा साइन लगाना होता है, तो 36 में 35 गया 1x, ये कैंसिल आउट, और 21 में से 18 माइनस करा हमने, क्या बचा 3। अब ये 3 वैल्यू कहीं पुट कर दो, 2 में 3 में 1 में 4 में किसी में भी, तो हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं फ्रॉम 1, ये हो गया 4x की जगह 3 माइनस 7y माइनस 2, तो 4 3 जा 12 माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 2, तो ये प्लस के 12 है, इधर क्या हो गया माइनस, तो माइनस 7 इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस 12, तो माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 14, माइनस से माइनस कट गया 7 2 जा 14, y की वैल्यू क्या आ गई 2, और ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि अवलोकन विधि को सोल्व कर सकते, सॉरी ये एलिमिनेशन मेथड है, आराम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक मेथड बचता है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और वो पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे जो ज़्यादा अच्छे हैं, जिनके एग्जाम में वहाँ से आने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, 2-3 क्वेश्चन वो करेंगे, और उसके बाद अपना कंसिस्टेंस इनकंसिस्टेंस वाले सॉल्यूशंस देखेंगे, और लास्ट में टाइम बचेगा तो वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। तो देखिए यार किस तरीके से करना है। बेटा अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी कि प्रजनन विधि। तो देखिए उसमें क्वेश्चंस कैसे सोल्व करने हैं। देखिए प्लस है 17, इसको धर लीजिए, इक्वेशन बनाओ दोबारा से, ये रीअरेंज करनी है इक्वेशन, जो रहेगा 2x प्लस 3y माइनस 17 इक्वल्स टू 0, और ये हो गया 3x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ब्रजमूल विधि यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता कैसे, पहले लिखेंगे हम x अपॉन, उसके बाद लिखेंगे हम माइनस वाई अपॉन, उसके बाद लिखेंगे 1 अपॉन। ठीक है, जो जब हम x वाला ले रहे हैं तो बेटा x वाले नंबर को छिपा लें, ये हमने x छिपा लिए दोनों, जो नंबर्स बचे उनको ऐसे लिख दीजिए, ये हो गया 3 माइनस 2 और ये बचा माइनस 17 माइनस 6। ठीक है, अब y के लिए अब y वाले नंबर को छुपा लो, एक मिनट, देखिए हमने y हटा लिया यहाँ से, ये y छिप गया, तो जो बचा ये बचा हमारे पास 2 3 माइनस 17 और माइनस 6। अब 1 के लिए ये जो बिना एक्स वाई वाले नंबर है इनको छुपा लो, क्या बचा 2 3 3 माइनस 2। ठीक है, विद साइन लगना है, और ये बात याद रखनी है कि जो बीच में हम y ले रहे हैं या जो भी नंबर आएगा उसको नेगेटिव के साथ लेना है। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है, एक्स ऐसे ही सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है आपस में। ठीक है, 6 3 जा 18 माइनस 18, अब हम बीच में माइनस का साइन हमें लगाना अपने पास से। ठीक, 7 2 जा 14 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 34, सॉरी 17 2 जा 34 इक्वल्स टू माइनस वाई, 6 2 जा 12, माइनस साइन हमें लगाना अपने पास से, 17 3 जा 51, तो बेटा ये माइनस यहाँ पे आएगा माइनस 1 अपॉन 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। ठीक है, अब x अपॉन 8 और 4 12, 3 और 1 4 और 1 5, तो 52 हो गया माइनस साइन के साथ, इधर माइनस वाई अपॉन माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 51, ये 1 अपॉन माइनस 30। ठीक है, तो x अपॉन माइनस 52 इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन 51 में से 12 माइनस करना है, तो कितना बचेगा 39 प्लस के साथ 1 अपॉन माइनस 13, बेटा इसको इसके इक्वल रखो, x अपॉन माइनस 52 इक्वल्स टू माइनस अपॉन 13, माइनस से माइनस कैंसिल, 13 से 52 कैंसिल, 4 आ गया, x की वैल्यू आ गई बेटा 4, क्योंकि 4 बन जाए 4 हो जाएगा। सेम इन दोनों को इक्वल रखो, माइनस वाई अपॉन 39
इक्वल्स टू माइनस 1/13 कैंसिल, 13 में 13, 13 3 जा 39, इधर आ जाएगा, y की वैल्यू होगी बेटा 3। यही हमारा आंसर है। ठीक है, गुणन विधि यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो पहले इक्वेशन को सजावट करनी पड़ेगी इसकी, करते हैं। देखिए जरा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 6 और 15। देखिए जरा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2 1 जा 2, 5 ऐसी, 5 1 जा 5। तो बेटा 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। तो जो हमारा एलसीएम आया वो आया 30। ठीक है, अब क्या करना है, इस 6 से इसको डिवाइड करेंगे 30 को। 5 आया, 5 की मल्टीप्लाई ऊपर x में, तो ये हो गया 5x प्लस 15 से करेंगे 30 को, 2 आएगा, तो बेटा हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 4। इस 30 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 34 जा 120, ये प्लस इधर आके हो जाएगा माइनस, तो 5x प्लस 2y माइनस 120 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 1 हो गई हमारी, जैसे यहाँ पे ही थी। ठीक, इस तरीके से इसको बनाएंगे। 3 और 12 का एलसीएम ऐसे लेना है, 12 आएगा, तो 3 4 से 12, 4 की मल्टीप्लाई x में, ये हो गया 4x माइनस 12 से 12 को डिवाइड करा 1, तो y इक्वल्स टू 19/4। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 की मल्टीप्लाई इधर 4x माइनस y इक्वल्स टू 19 3 जा 57, ये प्लस इधर क्या हो गया माइनस, तो 4x माइनस y माइनस 57 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब सेम इधर तरीके से लिखना है, पहले x, उसके बाद माइनस y, उसके बाद नंबर। ठीक है, जब मैंने x लिया तो ये पूरा 4 गया यहाँ पे, x के लिए ये दोनों छोड़ छिपा लेंगे, क्या बचेगा भाई, एक मिनट, हाँ ये इक्वेशन है ना, इन करेंगे 5 और 4 हटाएंगे, तो ये बचेगा 2 और -1, और ये बचा यहाँ पे -120 -57। ठीक है, y के लिए y वाले नंबर छिपाना है, तो क्या बचेगा बेटा 5 4, इधर से बचेगा -120 अपॉन -57, और इस 1 के लिए बिना x y वाले नंबर छुपा देने हैं, तो 5 4, और इधर से क्या बचेगा 2 और -1। ठीक है, अब सिंपल सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 57 2 जा 114, माइनस माइनस प्लस, लेकिन हमें माइनस का साइन लगाना है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 120 माइनस y अपॉन इसकी मल्टीप्लाई इधर 57 5 जा, तो 5 7 35 और 5 5 25 और 3 28 माइनस के साथ। अब ये भी हमें माइनस लगाना है, ये भी माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, 124 जा 360 इक्वल्स टू 1, 5 1 जा 5 और 4 2 जा 8। तो x हो गया हमारे पास कितना, 4 2 और 1 3, 1 और 1 2, -234 इक्वल्स टू माइनस y अपॉन, इन दोनों में से माइनस करना पड़ेगा, तो 360 में से 285 माइनस करा, 10 में से 5 गए 5, 5 15 में 7 8 गया 7 75 इक्वल्स टू -1 अपॉन 13। 8 और 5 क्या हो गया 13। अब इसको इसके इक्वल रखो, तो x अपॉन -234 इक्वल्स टू -13, माइनस से माइनस कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, x की वैल्यू 234 अपॉन 13, तो 13 से 234 को डिवाइड करो, 13 1 से 13, 10 बचा, 4 लिया हमने, 13 8 जा, तो बेटा ये आ गया हमारे पास 18। अब इन दोनों को इक्वल रखो, -y अपॉन 75 बचेगा ये, 10 में से 5 गया 5, 15 में से 8 गया 7, 75 गया। चलो -1 अपॉन 13, माइनस से माइनस कैंसिल, y हो गया 75 अपॉन 13, ये कटेगा नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम प्रजनन विधि को सॉल्व कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन बचा, तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है, तो देखिए जरा कैसे होगा, ax प्लस by प्लस c, इधर आगे माइनस c हो गया इक्वल्स टू 0। ये दूसरी इक्वेशन इधर लिख देता हूँ, bx प्लस ay माइनस 1 प्लस c इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पहले x, उसके बाद y, उसके बाद 1, तो ये छोड़ दिया हमने, ये बचा ba माइनस c माइनस 1 प्लस c, इधर भी छोड़ दो, ए बी माइनस सी माइनस 1 प्लस सी, इधर से छोड़ दो, ये बचा ए बी बी ए। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई,
तो बेटा ये हो गया माइनस बी वन प्लस सी, माइनस आएगा यहाँ से भी, अब हम भी माइनस लगाएंगे, प्लस हो जाएगा ए सी, ठीक है, इक्वल्स टू वाई, माइनस नहीं लगाया देखो मैंने, यहाँ पे है माइनस वाई अपॉन मल्टीप्लाई माइनस ए वन प्लस सी, माइनस में आएगा, हम भी माइनस लगाएंगे, प्लस हो जाएगा बी सी इक्वल्स टू इधर मल्टीप्लाई, ये हो गया बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इसके इक्वल पुट करना है तो कर देते हैं, तो ये हो गया एक्स अपॉन माइनस बी सी प्लस ए सी इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन माइनस ए सी प्लस बी सी इक्वल्स टू वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। एक बार इसको इसके इक्वल पुट करेंगे, देखिए क्या होगा, एक्स अपॉन माइनस बी सी प्लस ए सी इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन माइनस ए, सॉरी उसके इक्वल लगाना है तो वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको उधर ले जाएगी, एक्स हो गया हमारे पास ए सी माइनस बी, माइनस वाले बाद में लिख दिया मैंने, अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, ये आंसर हो गया, अपने इसको इसमें इसको इसके इक्वल रखेंगे, तो माइनस वाई अपॉन माइनस ए सी प्लस बी सी इक्वल्स टू वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको इधर ले जाते हैं, तो ये हो गया वाई इक्वल्स टू बी सी माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन हमने माइनस लगा दिया बाहर, और यही हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम ब्रजबर्न विधि को सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है थोड़े से, वो 2-3 क्वेश्चन करते हैं वाले, देखिए कैसे करना है। देखो बेटा इन टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है हमें, ये देखिए एक्स वाई है इधर, पूरी इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर दीजिए, तो ये होगा हमारे पास 4x अपॉन एक्स वाई प्लस 6y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 3xy अपॉन एक्स वाई, एक्स एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, ये बचा 4 अपॉन वाई प्लस 6 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसके लिए वाई से एक्स वाई से डिवाइड 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 9y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 5xy अपॉन एक्स वाई, तो एक्स एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, ये बचा 8 अपॉन वाई प्लस 9 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब देखिए वही दोबारा से किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। अब आप या तो विलोपन विधि से कर लो, प्रतिस्थापन विधि से कर लो, या ब्रजबर्न से कर लो, ठीक है, आपकी मर्जी, किसी भी मेथड से सोल्व कर लो। तो मैं क्वेश्चन विलोपन विधि से सोल्व कर रहा हूँ, यानी कि एलिमिनेशन मेथड से। देखिए कैसे करना है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, तो करना क्या है, या देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा देखिए 8y प्लस 12x इक्वल्स टू 6, इक्वेशन नंबर 3। अब करना क्या है, 2 माइनस 3 कर दीजिए, ये बचेगा 8y प्लस 9 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 5, और ये है 8 अपॉन वाई प्लस 12 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 6, तो माइनस माइनस माइनस, तो बेटा ये तो कट गया आपस में, ये बचा 9 अपॉन एक्स माइनस 12 अपॉन एक्स, और 5 में 6 गया -1, तो ये बचा माइनस की 3 अपॉन एक्स इक्वल्स टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो, या 2 में, आपकी मर्जी है, किसी में भी कर दो, 1 में कर दो चाहे, इक्वेशन 1 में रख देते हैं समीकरण 1 से, तो देखिए हो जाएगा 4 अपॉन वाई प्लस 6 अपॉन 3 इक्वल्स टू 3, 3 2 6, तो 4 अपॉन वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 2, तो 4 अपॉन वाई इक्वल्स टू 1, ये इधर आ जाएगा, वाई की वैल्यू होगी बेटा 4, तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए एक ये और भी अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन के आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है पेपर में, तो बहुत ही ध्यान से देखना। देखिए अब कर तो हम इसको इस तरीके से भी सकते हैं, लेकिन थोड़ी एक्स वाई एक साथ आ रहा है तो कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी, तो इसको हम थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। देखिए कैसे, हम लेट करेंगे, यहाँ पे मान के चलेंगे, सॉल्यूशन करते हैं कि हमने माना लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू बी,
ठीक है। तो बेटा ये देखो क्या बन जाएगा, बन जाएगा 5a माइनस 2b इक्वल्स टू माइनस, इक्वेशन नंबर 1। और ये बन जाएगा 15a प्लस 7b इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। तो अब देखिए दोबारा से हमें साफ साफ दिख रहा है 15 है 5 है, 3 से मल्टीप्लाई करके सोल्व हो जाएगा अवलोकन विधि से। आप चाहे तो प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं या ब्रज गुणन से भी, मैं अवलोकन से करके दिखा रहा हूँ। तो 5 3 जा 15a माइनस 6b इक्वल्स टू माइनस 3, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब क्या करना है 2 माइनस 3, तो 15a प्लस 7b इक्वल्स टू 10 और 15a माइनस 6b इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस प्लस प्लस, तो बेटा ये कैंसिल आउट इधर वाला, ये हो गया हमारे पास 13b इक्वल्स टू 13, 13 से 13 कैंसिल, b की वैल्यू आ गई 1। अब इसको पुट कर देते हैं हम इक्वेशन 1 में या 2 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो ये रहेगा 5a माइनस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू माइनस 1 और 5a माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 1, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 5a इक्वल्स टू 2 माइनस 1, तो 5a इक्वल्स टू 1, a की वैल्यू होगी बेटा 1/5। ठीक है। लेकिन यहाँ आंसर नहीं छोड़ना है क्योंकि हमने लेट करा हुआ है a और b को, तो a किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल है। तो 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू a क्या है 1/5, तो 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है। अब इसको देखिए ये किसके इक्वल है 1 के, तो 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करना है ऐड कर दीजिए दोनों इक्वेशन को, 4 प्लस 5, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो हमने जब इनको ऐड करा ये कट गया, x और x हो गया 2x, 5 और 1 6, तो x की वैल्यू आ गई 2 3 या 6, x की वैल्यू क्या होगी 3। अब देखिए इसकी वैल्यू कहाँ, या तो 4 में पुट करेंगे या 5 में, क्योंकि यहीं पे x वाई है, इधर पुट मत कर देना 1 2 या 3 में, क्योंकि यहाँ पे a b है, x वाई कहाँ पे 4 और 5 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 तो ये हो गया हमारे पास 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, वाई की वैल्यू क्या आ गई 2, और ये हमारे क्या हो गए आंसर। ठीक है। तो इस टाइप का मैं 2 क्वेश्चन और लेके दिखाता हूँ, करके दिखाता हूँ, तो देखिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कैसे करना है हमें। तो देखिए एक क्वेश्चन और लिया मैंने ऐसा, इस तरीके से करना। देखो भाई फर्स्ट इक्वेशन तो बिल्कुल सीधी सीधी दिख रही है हमें, लेकिन सेकंड इक्वेशन में 1/2 कॉमन आ रहा है, तो उसको पहले कॉमन ले लो। 1/2 कॉमन लिया मैंने, यहाँ से बचा 1/3x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1/8। देखो 2 से कट गया 8 4 आ गया, तो ये बचा 1/3x प्लस वाई माइनस 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू 1/4। ठीक है माइनस। अब देखो दोनों इक्वेशन सेम सेम जी हो गई। ठीक है। अब मान लेते हैं लेट कर लेते हैं, लेट 3x प्लस वाई इक्वल्स टू a, या 1/, में ले लेते हैं 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू a और 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू b। ठीक है। दोनों इक्वेशन पे पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में ये बन जाएगा बेटा a प्लस b इक्वल्स टू 3/4। सेकेंड इक्वेशन में बन जाएगा a माइनस b इक्वल्स टू माइनस 1/4। देखिए a और b प्लस माइनस हो रहा है, 1 और 2 मान लेते हैं इनको। तो क्या करना है दोनों को ऐड कर देते हैं, 1 प्लस 2, ये हो जाएगा a प्लस b इक्वल्स टू 3/4 और a माइनस b इक्वल्स टू माइनस 1/4। ऐड करेंगे भी कट गया, a और a 2a हो गया, ये हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4। तो 2a इक्वल्स टू 3 में से बन गया 2/4, 2 से 2 कैंसिल, a की वैल्यू आ गई बेटा 1/4। ठीक है। अब ये a की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो या 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो ये हो गया 1/4 प्लस b इक्वल्स टू 3/4, ये प्लस है जरा क्या हो गया माइनस, तो b की वैल्यू होगी 3/4 माइनस 1/4, b हो गया 3 में से बन गया 2/4, 2 बन गया 2 2 जा 4, b की वैल्यू होगी बेटा 1/2। ठीक है। अब a और b तो निकल गया, अभी किसके इक्वल है a, इसके 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4,
और b के लिए, b का है भाई तेरा b, तो 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू 1/2, इसको ले जाइए इधर उधर, तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो इक्वेशन 3 हो गई है और ये इक्वेशन 4 हो गई। अब क्या करना है, दोनों को ऐड कर देते हैं, 3 + 4, तो 3x + y इक्वल्स टू 4 और 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ऐड करेंगे कैंसिल आउट, 3 और 3 6 और 4 और 2 6, 6 से 6 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब x की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दो या 4 में, 3 में कर देते हैं, फ्रॉम 3, तो x की जगह 1, 3 × 1 + y इक्वल्स टू 4, तो 3 + y इक्वल्स टू 4, y की वैल्यू क्या आ गई 4 - 3, y हो गया बेटा हमारे पास। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक बचा है वो कंसिस्ट और कंसिस्ट वाला, तो देखिए जरा उसके फॉर्मूला याद रखना है हमें, तो किस तरीके से करते हैं देखो। तो देखो बेटा ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर हमारे पास, इसमें क्या है पता कैसे करना है कि अगर हमसे कह दिया क्वेश्चन में बताओ कि 2 इक्वेशन दे दी और हमसे पूछ लिया कि बताइए इसमें अनेक हल पॉसिबल है यानी कि मैनी सॉल्यूशंस हैं या नहीं, या हमसे पूछ लिया कि कोई हल संभव नहीं है, या हमसे पूछ लिया कि एक हल संभव है, या हमसे पूछ लिया कंसिस्ट है या इनकंसिस्ट है, यानी कि संगत है या असंगत है। तो किस तरीके से करना देखिए, 3 चीज़ें याद रखनी है कि अगर a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो के इक्वल नहीं है तो वो होगा यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि एक हल। अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों आपस में इक्वल है तो इसके होंगे मैनी सॉल्यूशन, अनेक हल यानी कि। और अगर a1/a2 b1/b2 आपस में इक्वल है लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है तो क्या होगा बेटा कोई हल नहीं, यानी कि इनकंसिस्ट असंगत, बाकी वाले संगत होते हैं। तो देखिए इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन सॉल्व 2 तरीके से पूछा जाता है। एक तो सिंपल पूछ लेगा कि इसमें बताइए कि क्या कंडीशन है, इसके अनेक यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है और मैनी सॉल्यूशन है या नहीं है, तो इस तरीके से पूछेगा। या इसमें पूछेगा कि k की किस वैल्यू के लिए कि इन सिस्टम में यूनिक सॉल्यूशन आएंगे, यानी कि एक हल संभव होगा। तो देखिए दोनों टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, पहले इसको थोड़ी सजावट कर लीजिए, ये होगा 2x + 5y - 17 = 0 और 5x + 3y - 14 = 0, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है ये क्या होता है a1, हमने सीखा था ये, तो ये हो जाएगा a1 कितना है बेटा 2 और a2 कितना है 5, b1 कितना है 5 और b2 कितना है 3, x के सामने वाला a, y के सामने वाला b। तो फर्स्ट इक्वेशन ली है तो a1, सेकंड इक्वेशन ली है तो a2, ऐसे इसमें। और जो फर्स्ट इक्वेशन में c1 कितना -17, c2 कितना बेटा -14। तो देखो बेटा a1/a2 कितना है 2/5, b1/b2 क्या है 5/3। तो a1/a2 का रेशियो जो है वो इक्वल नहीं है b1/b2 के। तो ये कंडीशन बेटा कहाँ पे होती है, कंडीशन जब होती है जब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी कि एक हल होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे यूनिक सॉल्यूशन इज पॉसिबल, और हिंदी वाले लिखेंगे एक हल संभव है। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे देखिए इसने पूछा k का पैमाना ज्ञात करो जिसके लिए एक हल संभव है। ठीक है, उसने पहले बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि a1/a2 का रेशियो b1/b2 के इक्वल नहीं होता। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा इक्वेशन को अच्छी सी बनाते हैं। x - 2y - 3 = 0 और ये हो गया 3x + ky - 1 = 0। तो बेटा देखो a1 कितना है, x के सामने कुछ नहीं है तो 1 है, a2 कितना है 3, b1 कितना है -2, b2 कितना है k। उसने कहा कि एक हल संभव है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन इज पॉसिबल। तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या देखते हैं, ये कंडीशन होती है कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, यानी कि 1/3 नॉट इक्वल -2/k। k की मल्टीप्लाई इधर 2 की इधर, तो k नॉट इक्वल -6। उसका मतलब क्या है, k को छोड़ के बाकी कोई भी एक रियल नंबर ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, यानी कि इन इक्वेशन का सॉल्यूशन जरूर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चैप्टर डे 5 यूनिट था हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में
जो भी चैप्टर हम करेंगे तो बिल्कुल ध्यान से करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।